सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को ज्ञान विज्ञान से निर्मित कुछ कथाएं, कुछ दृष्टांतों के बारे में बताया जाएगा। प्रभु की उस अमृतमयी छवि का दर्शन कराया जाएगा कथा के माध्यम से, जिसको देखने के लिए ब्रह्मांड लालायित रहता है। और प्रभु की लीलाओं के कुछ सांसारिक दृष्टांतों का भी यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से आज की इस कथा को भक्तों सुने और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। भगवान बोले, भैया हम तुम्हारा नाम सुन के चले आए, आप बड़े दानी हो, बड़े उदार मना हो, तो हमने सोचा चलो ऐसे महादानी के दर्शन करें। आप हमें चाहिए कुछ नहीं, हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। बलि ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो किसी के घर नहीं जाता। कुछ तो मनोरथ आपके मन में होगा ही, तभी आप मेरे पास चल के आए हो। संकोच न कीजिए। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम, सोना चांदी हाथी घोड़े जो चाहिए निसंकोच मांगी। और लगता है बौने हो, विवाह नहीं कर किया होगा किसी ने तुम्हारा, मुझसे कहो तो बौनी कन्या ढूंढ के तुम्हारी शादी भी करवा दो। उतबा विप्र कन्याम, ब्राह्मण की बेटी से विवाह कराऊंगा महाराज। भगवान बोले, भैया हम ये सब मांगने नहीं आए, पर हम इतना समझ गए तुम दिए बिना छोड़ोगे नहीं हमें, तो तुम्हारा मान रखने के लिए चलो मांग ही लेते हैं। क्या? बोले, पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम, केवल मेरे इन पैरों से 3 चरण भूमि नाप करके हमें दान कर दो। बलि ठहाका मार के हंसने लगा, अरे ब्राह्मण देवता, कितनी कठिनाई के बाद तो तुमने मुंह खोला, और वो भी 3 पग भूमि के लिए। 3 लोक का राजा हूं महाराज, इतनी सी भूमि का क्या दान करना, कुछ और मांगो। भगवान बोले, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हम पहले ही कह दिए, इतने से ज्यादा हम ले ही नहीं सकते। शुक्राचार्य जी टेढ़ी निगाह से देखने लगे, मैंने बहुत ब्राह्मण देखे पर इतना संतोषी तो नहीं देखा भाई। तमाम अष्टोत्तर हमने करवाए हैं कि बौना ब्राह्मण आज से पहले कभी नजर नहीं आया। तो ध्यान लगाने लगे आकर के, ये है कौन? भगवान समझ गए ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तुरंत बोले, देखो राजन, हमारे संध्या वंदन का समय हो रहा है, तुम्हें देना है तो फटाफट हाथ में जल लो, संकल्प करो और हम चले यहां से। बलि ने कहा, आपने मांगा मैंने दिया, जो भूमि दिव्य लगती हो आप जाके नाप लो। भगवान बोले, ऐसे कैसे नाप लेंगे? हाथ में जल लेके संकल्प करके दो। अरे महाराज जी, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे हो? 3 चरण भूमि के लिए मैं संकल्प करूंगा? भगवान बोले, हर काम विधि विधान से ही होना चाहिए, तभी फल मिलता है। ठीक है महाराज, नहीं मानते तो संकल्प करवा लेते। जल का पात्र हाथ में लिया और शुक्राचार्य जी ने पट्ट से हाथ पकड़ लिया। बलि सावधान। अरे क्या हो गया गुरु जी? बोले, पहचानो ये बौना कौन है? महाराज ब्रह्मचारी है और कौन है? बामन है। बोले, राजन तुम धोखा खा रहे हो, न ये बामन है न 53। मैं उस बौने को पहचान गया। कौन है? ए सबैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, कश्यपाददितेर् जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चलिया विष्णु। पहले ये छोरी बन के आया था, अब यही बौना बन के फिर आ गया। बातों में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे, मना करो। बलि ने कहा, गुरु कैसे मना करूं, मैं तो हां कर चुका हूं देने के लिए। बोले, तो आप मना कर दो। बोले, तो झूठ बोलना होगा ना। शुक्राचार्य जी बोले, कभी कभी झूठ बोल के भी काम चला लेना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता। ना नृतम स्यात् जुगुप्सितम। बलि ने कहा, सुनो गुरुजी, आपने हमेशा सत्य का उपदेश दिया और आज मुझसे झूठ बोलने को कह रहे हैं। नहीं असत्यात् परो अधर्मः, झूठ के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं होता, इसलिए मैं झूठ बोल के पापी नहीं बनूंगा। पृथ्वी को सबसे ज्यादा बोझा झूठे व्यक्ति का लगता है।
शुक्राचार्य जी बोले तो मेरी बात नहीं मानेगा तू? बोले गुरुजी सब मानूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। क्रोध में आ गए। शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया, अचरात भ्रश्यते श्रियः, बहुत जल्दी तू श्रीहीन हो जाएगा मूर्ख। यों कह के शुक्राचार्य जी चले गए। बामन भगवान बोले गुरु चेला झगड़ा मत करो, देना है तो दो। नहीं नहीं महाराज, आप तो अपना संकल्प पढ़ो। तो लो हाथ में जल। अब भागवत के मूल में ऐसा नहीं है, पर पुराणांतर ऐसा आता है कि जल का पात्र जब बलि ने लिया तो उस पात्र के छिद्र में शुक्राचार्य जी घुस के बैठ गए। पानी की बूंद नहीं गिरने दूंगा, रोक लिया जल। अब पानी निकले ही नहीं। बामन भगवान समझ गए गुरुजी ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं। तो बोले राजन, तुम्हारा पुराना बर्तन रखा रखा लगता है जंग खा गया, लाओ मुझे तो मैं ठीक करूं। और नुकीली कुसा अपने आसन में से निकाल के छिद्र में बाहर से जो फेंक के मारी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी निकल के भागे। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, हमने अपनी आंख फालतू में ही बर्बाद करी। हाथ में जल आया, लंबा चौड़ा संकल्प करके बामन भगवान ने छुड़वाया और संकल्पित जल छूटते ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। पुर विराट भगवान की जय। देखो बलि हमारा नापना, एक चरण में नीचे के 7 लोक नाप डाले और दूसरा चरण ऊपर उठाया तो ब्रह्मांड कटाह में ही छेद करके पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। बोले बलि 2 चरण हो गए, अब बोल तीसरा चरण किधर रखूं? बलि हाथ जोड़ के कहा सरकार, पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम, तीसरा पग मेरे सिर पर रख करके मुझे भी नाप लीजिए। धन से बड़ा धनवान होता है। 2 पग में मेरा संपूर्ण धन लिया तो तीसरे चरण में इस धनवान को भी ले लीजिए। ठाकुर जी खुश हो गए। बारे बलि, तेरे जैसा दानी कौन होगा जो तूने अपने आप को भी हमें दान कर दिया। जगत में बलिदान शब्द प्रसिद्ध हो गया। कोई देश के लिए बलिदान हो जाता है, कोई धर्म के लिए बलिदान हो जाता है। बलिदान का मतलब बलि की तरह जो अपने जीवन का भी संपूर्ण दान कर दे, वो बलिदान होता है। मांगो बलि, क्या चाहते हो? बलि ने कहा बस आप मेरे सामने ऐसी मुस्कुराते रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तो आगामी मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे और जब तक इंद्र नहीं बनते तब तक सुतल लोक के राजा बन के राज करोगे। दरवाजे के द्वारपाल बन के हम खड़े रहेंगे, 24 घंटे हमारे दर्शन करते रहना। सदा सन्निहितं वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। भगवान को साथ में लेके बलि सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए और आगामी मनमंत्र के ये इंद्र बनने वाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान विविध मनमंत्रों में विविध अवतार लेते हैं। एक बार मत्स्य अवतार माने मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया और सत्यव्रत नाम के मनु की प्रलय पर्यंत भगवान जल राशि में रक्षा करते रहे। पृथ्वी नौका बन गई। मनु महाराज उसमें सप्त ऋषियों के साथ बैठ गए और भगवान के सिर से बासुकी नाग के द्वारा रस्सी बांध करके पृथ्वी को बांध दिया और प्रलय पर्यंत भगवान जल में इनकी रक्षा की। ये मत्स्यावतार। अब सुखदेव जी सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन करते हैं। परीक्षित, सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए हमारे श्याम जी। इस पक्ष में भगवान के अवतार खूब हुए। इस महीने में, भादों का महीना है, कन्हैया भी कृष्ण पक्ष में आए, राधा रानी शुक्ल पक्ष में आई, वामन भगवान भी इसी पक्ष में आए। कितने अवतार भगवान के। बलराम जी महाराज का भी इसी महीने में जन्म हुआ। तो भगवान के विविध अवतार इसी महीने में हुए हैं, भादों में। तो सुखदेव जी कहते हैं अब सूर्य वंश में राम जी कैसे आए वो सुनो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप मुनि हुए, कश्यप के हुए विवस्वान, विवस्वान के बेटा हुए श्राद्ध देव मनु। इनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से एक बिटिया भई, उसका नाम रखा इला देवी। परंतु
राजा ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे तो बेटा चाहिए था, घर में बिटिया हो गई। बोले अब बिटिया हो गई तो हो गई। बोले महाराज इस बिटिया को ही आप बेटा बना दो। तो फिर गुरुजी ने, वशिष्ठ जी ने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। तो फिर उसका नाम बदल के रख दिया सुद्युम्न। पहले नाम था इला देवी, वही जब बेटा बन गया तो उसका नाम रख दिया सुद्युम्न। और इस प्रकार की पुराणों की कथाएं पहले जब कहा करते थे तो लोग कहते थे पुराणों में बड़ी गप्पें लिखी हैं, बिटिया को बेटा बना दिया, ये कैसे हो सकता है। पहले लोग ऐसा कहते थे, पर आजकल वैज्ञानिकों ने भी ये चमत्कार चालू कर दिया। तब हम लोगों को समझ में आई, इसका मतलब हमारे ऋषियों के पास ये ज्ञान विज्ञान बहुत पहले का है। भागवत में लिखा है बिटिया को बेटा बनाया वशिष्ठ जी ने। बाद में फिर 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाती, प्रसद, नभग, कवि आदि। उसमें जो सरयाती नाम के पुत्र थे मनु महाराज के, उनकी बेटी का नाम था सुकन्या। उसने गलती से च्यवन बाबा की दोनों आंखें फोड़ डाली। च्यवन मुनि कुपित हो गए तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह ही च्यवन मुनि के साथ कर दिया। बाद में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों का आह्वान करके न जाने कौन सा च्यवन प्रास खाया, एकदम बुढ़े से जवान हो गए, दोबारा वापस आंखें भी हो गई। इन्हीं सरयाती जी के वंश में राजा रेवत हुए। रेवत महाराज की पौत्री रेवती हुई, जिन रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया बलराम जी से संपन्न हुआ। बोल रेवती रमण भगवान की जय। महाराज मनु के दूसरे बेटा थे नभग। नभग के बेटा हुए नाभाग। नाभाग के बेटा हुए महाराज अम्बरीश। जिन अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा मुनि 1 साल तक भागते फिरे पूरे ब्रह्मांड में, किसी ने भी सुदर्शन चक्र से इनको नहीं बचाया। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने भी हाथ खड़े करते हुए कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज। भैया मैं भक्तों के अधीन होता हूं, इसलिए तुम मेरे भक्त की शरण में जाओ तो बच जाओगे। तब दुर्वासा जी को अम्बरीश के ही चरणों में गिरना पड़ा। अम्बरीश ने जब भगवान के प्रेम की सौगंध दिलाई सुदर्शन को, तब सुदर्शन शांत हो गए और दुर्वासा जी ने कान पकड़ के कहा, भक्तों की महिमा आज मैंने भली भांति जान ली। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। ऐसे परम भक्त अम्बरीश हुए। अम्बरीश के वंश में आगे चल के महाराज मानधाता हुए। मानधाता के 50 बेटियों का विवाह सौभरी मुनि से हुआ। इन्हीं के वंश में सत्यव्रत हुए। महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के बेटा रोहित हुए। रोहित के बेटा बाहुक हुए। बाहुक के बेटा राजा सगर हुए। सगर की 2 रानी थी, सुनीति और सुरुचि। एक का नाम था सुमति, दूसरे केसनी। इन दोनों से एक रानी के तो 60,000 बच्चे हुए और दूसरी रानी का इकलौता हुआ। तो राजा ने यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर पुत्रों ने हमला कर दिया और कहा ये पापी, ये चोर है, इसने हमारा घोड़ा चुराया है। हल्ला मचा तो कपिल भगवान की आंखें खुल गईं। उनकी दृष्टि से 60,000 जल करके राख का ढेर हो गए। तब दूसरी रानी का बेटा था असमंजस। असमंजस का बेटा हुआ अंशुमान। अंशुमान का बेटा हुआ दिलीप। दिलीप के बेटा हुए भगीरथ। इन सभी ने तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया। तब भगीरथ की तपस्या गंगा जी से को प्रसन्न कर सकी। गंगा जी से कहा, माता जी नीचे आइए, हमारे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। तो शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को स्थान दिया और गंगा जी स्वर्ग से नीचे आई। शिव जी की जटाओं से बाहर निकल के भारत भूमि में प्रविष्ट हुई। गोमुख से निकल करके गंगोत्री होती हुई हरिद्वार आई और हरिद्वार से सीधे कलकत्ता की तरफ गईं और वहां पर जाके जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, उस राख का गंगा जी ने ज्यों ही स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमु
केवलम देह भस्म भी। गंगा जी का स्पर्श पाते ही सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। तब से गंगा जी में अस्थि विसर्जन का महत्व बढ़ गया। बोल गंगा मैया की जय। इस प्रकार सगर पुत्रों का उद्धार गंगा जी के द्वारा हुआ। भगीरथ के वंश में आगे चल के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ। और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी हुए। बोल अयोध्या धाम की जय। इस प्रकार से सूर्य वंश में हमारे रघुनंदन राम भद्र का प्रादुर्भाव हुआ। एक श्लोक में राम कहानी सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। कैसे हैं हमारे राम जी, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या के वैभव को तिनके की तरह त्याग करके जंगल में चले गए। चित्रकूट में 12 साल तक रहे। उसके बाद भरत जी जब मनाने आए तो पादुका दे करके उन्हें वापस लौटा दिए और दंडकारण्य में निकल गए। भगवान ने संकल्प लिया था, जब तक राष्ट्र को और राष्ट्र की समस्त सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अयोध्या का मुकुट सिर पर धारण नहीं करूंगा। इसलिए भगवान ने जानबूझ करके वनवास स्वीकार किया। और राष्ट्र तभी सुरक्षित होगा जब महाराष्ट्र सुरक्षित हो। इसलिए भगवान दंडकारण्य में महाराष्ट्र पहुंचे, नासिक में। वहां सूपनखा आई, उसे नकटी करके भगाई और निशाचरों को चुनौती दी उसके माध्यम से। खरदूषण आया, उसे भी परलोक पहुंचाया। तब रावण साधु भेष बना करके जानकी जी का हरण करके ले गया। राम जी ने विलाप करते हुए जानकी जी को खोजते खोजते हनुमान जी से भेंट हो गई। उनके माध्यम से सुग्रीव से मित्रता हुई और भगवान ने हनुमान जी को जानकी जी की खोज में मुद्रिका दे करके भेजा। जानकी जी ने सोने का मृग मांगा था, तो हनुमान जी भी तो सोने के मृग ही हैं। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। हनुमान जी का शरीर सोने के समान है और बानरों को शाखा मृग कहते हैं। शाखा मृग के बड़ मन वसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो भगवान ने कहा, जानकी जी ने जो सोने का मृग मांगा था वो डुप्लीकेट सोना था, नकली। अब असली सोने का मृग मैं हनुमान जी के रूप में भेजूंगा, तब उसका मनोरथ सिद्ध होगा। इसलिए हनुमान जी ने जाके मुद्रिका के माध्यम से जानकी जी से परिचय लिया। और परिचय जब हो गया तब पूरी लंका में आग लगा के जानकी जी से संदेश लेकर के भगवान के पास वापस आए। संदेश पाते ही राम जी ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, पुल बांध करके लंका में घुसे और सारे निशाचरों का संहार करके पुनः जानकी जी को पुष्पक विमान में बैठा करके लौटा करके अयोध्या में आए और अयोध्या के राजा कहलाए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई और ऐसे राजा बने जो आज तक हम लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं। कैसी है अयोध्यापुरी? चलिए पहले अयोध्या में राम जी का दर्शन कर आए, उसके बाद में फिर कन्हैया का जन्मोत्सव मनाएंगे। अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी रो पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी
उठा के सब ताली बजा के मेरे साथ गाएं। कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। ओ धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। आहा खेले चारों भैया। आहा खेले चारों भैया। ओ मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, हरि की वाणी लागे। वह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। जय हो। अयोध्यापुरी। अरे मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। 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 अरे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। आहा कनक भवन के अंदर। आहा कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे। वह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। जय सिया राम। अरे जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। अरे जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। अरे करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। आहा गली गली में डोले। आहा गली गली में डोले। आहा भाग्यनगर में डोले। आहा भाग्यनगर में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे, रजदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोल अयोध्या धाम की जय हो। चारों भैयाओं की जय हो। तीनों मैयाओं की जय हो। कन्हैया के भैया की जय हो।
आप सबको पुनः पुनः बधाई। अब अपने अपने स्थान पर विराजे। अब कन्हैया के प्राकट्य की और किशोरी जी के प्राकट्य की बधाइयां बजने वाली हैं। अब चंद्रवंश की चर्चा आप लोग ध्यान से सुने। सूर्यवंश में राम जी, अब चंद्रवंश में आएंगे हमारे घनश्याम जी। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से चंद्रवंश सुनो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, इनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इनके बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में राजा हुए नहुस, नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, बेयति और कृति। उनमें जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए और 5 बेटा हुए। यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपनी जवानी देकर के पिता का बुढ़ापा ले लिया, इसलिए पुरु ही सम्राट बने। पुरु के वंश में हुए राजा दुष्यंत। उनके बेटा भरत के वंश में ही पांडवों का जन्म हुआ और इसी पवित्र वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। अब ययाति के सबसे बड़े बेटा थे यदु, उनसे यादव वंश चला। उस यदुवंश में हमारे कन्हैया प्रकट भये। यदुवंश में हुए महाराज अजमीड, देवमीड, सूरसेन, और सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी। इन्हीं का नाम है वसुदेव। वसुदेव की पत्नी देवकी के 8 बेटा हुए और 1 बिटिया भई। उसमें जो 8वें पुत्र थे वो साक्षात कृष्ण कन्हैया थे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सब अपने अपने स्थान पर शांति से बैठ जाइए। 10 मिनट में आपको कन्हैया के जन्म की कथा सुना रहे हैं, और जब जन्म हो जाएगा तब हम जन्म महोत्सव मनाएंगे। पहले सुनिए जन्म हुआ कैसे। एक श्लोक में ही कृष्ण कथा पूरी सुना दी सुखदेव जी ने, और परीक्षित ने जब हाथ जोड़ के कहा महाराज इतनी हड़बड़ी में आनंद नहीं आएगा, मुझे विस्तार से आपके श्रीमुख से कृष्ण कथा सुननी है। मैं जानना चाहता हूं परम धर्मात्मा यदुवंश में मेरे प्रभु का किस प्रकार से जन्म हुआ। मेरे पितामह पांडवों को कौरवों की सेना के महासमुद्र से प्रभु ने पार लगाया था, इसलिए उनकी कथा में कंजूसी नहीं करो, विस्तार से सुनाओ। मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के भी गोविंद ने मेरे जीवन की रक्षा करी, इसलिए उनके बहुत से उपकार मेरे ऊपर हैं। मैं ये जानना चाहता हूं भगवान, मां शब्द में कितनी ममता होती है, और जिसके नाम में 2 मां हो, मां मां, तो मामा तो और ज्यादा प्यारे होने चाहिए। फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला, क्या कारण बना। मेरे भूख प्यास की बिल्कुल चिंता न करना महाराज, आप तो चकाचक यही कथा सुनाते जाओ, क्योंकि आप जो कथा सुना रहे हो उसको सुन करके ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, बस निरंतर यही रस हम पीते रहें, ऐसी हमारी इच्छा है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और बोले परीक्षित बहुत ध्यान से सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ आतताइयों का आतंक व्याप्त हो गया, कंस जैसे दुष्ट दुराचारी अत्याचार करने लगे, तब पृथ्वी गाय का रूप बना के गोविंद की शरण में गई। देवताओं ने पुरुष सूक्त से स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा सुनो हमारी बात हो गई प्रभु से। क्या बात हुई है? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं,
भगवान का अवतार मथुरा में बहुत जल्दी होने वाला है, आप लोग चलिए और उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। तब तो देवी देवता मथुरा मंडल में आ गए। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा मोक्ष देने वाली पुरी है। हमारे भारतवर्ष में 7 शहर ऐसे हैं जहां मरने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। इनको सप्तपुरी कहते हैं। कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। मोक्ष देने वाली नगरी। पहला नंबर अयोध्या का, दूसरा मथुरा का, तीसरा काशी का। काश्यान मरणाम मुक्ति। काशी की प्रसिद्धि ज्यादा है मुक्ति के मामले में। हरिद्वार है, द्वारकापुरी है, ये सब मोक्ष देने वाली नगरी है। उनमें से एक है मथुरा। मथुरा का अर्थ जानते हैं आप? मथुरा 3 अक्षर है। इसका उल्टा पढ़ो, राथोम। मथुरा का उल्टा राथुम। अब मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जिता। अब बीच के अक्षर को निकाल के बोलो तो क्या बचेगा? राम। राम। तो संत कहते हैं येन मुखे युगलम नास्ति। जिनके मुख में ये 2 अक्षर राम नाम के नहीं हैं तो तन मुखे मध्याक्षरम। उनके मुख में बस बीच का ही अक्षर शेष बचता है। तो बीच का अक्षर क्या है? थू। तो जिसके मुख में ये 2 अक्षर राम नाम के नहीं, उनके मुख में थू। ये है मथुरा का अर्थ। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः येन मुखे युगलम नास्ति तन मुखे मध्याक्षरम। ऐसे मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे, पर उनका पापी पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। इतना दुष्ट था, अपने बाप को जेल में पटक दिया और बोला तुम बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते, तुम्हारे मरने की कब तक राह देखूं मैं, इसलिए तुम अब आराम करो जेल खाने में, सत्ता हम संभाल लेंगे। और कुर्सी पर जबरदस्ती सिंहासन पर बैठ गया। जिन लोगों ने विरोध किया उनकी हत्या करवा दी। पर जनता है, सब जानती है। कानाफूसी जनता में चालू हो गई, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तो गुप्तचरों ने कंस को खबर की, महाराज आपकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जनता के भीतर आपके प्रति विद्रोह की भावना हो। आपने जबरदस्ती कुर्सी छीनी है और जनता विद्रोह कर दे तो बड़े बड़े सत्ताधारियों को पदच्युत कर सकती है। देखो बांग्लादेश का हाल। प्रजा विद्रोह कर दे तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए महाराज प्रजा पर अपना अनुशासन बनाइए, प्रजा के प्रति अपनी भावना ठीक कीजिए। क्या करना पड़ेगा? बोले अच्छे अच्छे काम करो। अच्छे काम करोगे तो जनता अपने आप तुम्हारी प्रशंसा करने लगेगी। ऐसी बात है। तो कंस ने क्या किया? अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया और ऐसा जोरदार विवाह किया कि पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। तो जनता कानाफूसी करने लगी, अरे भाई कुछ भी हो, कंस है तो धर्मात्मा, सगी बहन नहीं है देवकी, फिर भी कितनी उदारता के साथ उसका विवाह किया है, पूरी नगरी को सजा दिया। इतना भाव के साथ उसने विवाह किया। तो जनता के इन वचनों को सुन के कंस और ज्यादा भावुकता का नाटक दिखाने लगा। विदाई बेला में तो गजब कर दिया। जिस रथ में देवकी को बैठा के विदा कर रहा था तो रोता हुआ बोला, मैं अपनी बहन को विदा होते नहीं देख पाता, मेरा हृदय फट रहा है। इसलिए सारथी को नीचे उतार के बोला, बहन जी को मैं ही ससुराल छोड़ने जाऊंगा। और स्वयं देवकी का रथ हाँकने लगा। जनता गदगद हो गई, महाराज इतने भावुक हैं, ये तो आज ही पता चला। दूसरा कोई कहता ये नारियल जैसे है, ऊपर से कठोर हैं, दिल के बड़े कोमल हैं, भीतर तो बिल्कुल पानी पानी है। कंस खुश होने लगा जनता में, अब मेरे प्रति विचार बदल रहा है। सत्ता लोलुप लोग जो होते हैं ना, वो नौटंकी करने में बड़े कुशल होते हैं। भोली भाली जनता उनका असली चेहरा नहीं समझ सकती। इसने ऐसा नाटक किया कि जनता भावुक हो उठी। तो जब एक पक्ष
नाटक करता है तो विपक्ष के लोग उसके पोल खोलते हैं, असलियत बताते हैं। देवताओं ने देखा ये तो नौटंकी करके जनता को भावुक कर दिया, अब क्या करें? तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्या स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। आकाशवाणी के द्वारा देवताओं ने कहा, रे पापी कंस, जिस प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। कंस जिसके मन में अभी तक अपनी बहन के प्रति अपार श्रद्धा था, किंतु होनी की व्यवस्था, होनी की प्रबलता को देखिए कि आकाशवाणी के माध्यम से उसको इस चीज़ का जब पता लगा कि देवकी के 8वें पुत्र से ही उसका वध होगा, तो उसकी सारी ममता, सारा दिखावा दूर हुआ। सच्चाई उसके अंदर की उसके मुख पर दिखाई देने लगी, उसकी क्रूरता उसके मुख पर झलकने लगी, उसके कर्मों में परिलक्षित होने लगी, और जिसके फलस्वरूप उसने एक ऐसा महापाप किया जिसका कहीं भी क्षम्य नहीं है। सर्वप्रथम आप लोग इस आगे की कथा में इन दृष्टांतों को सुने और कथा में अपने मन को लगाए रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। देता हूं पुत्रान समर्पयिष्ये, इसके सारे बच्चे तुम्हें सौंप दूंगा, पर बहन की हत्या मत करो। कंस को बात समझ में आ गई। अच्छा तो एक काम करो, जब तक इसके 8 पुत्र नहीं होते तब तक तुम दोनों मेरे पास रहो। बोले हमें मंजूर है। तो दोनों को ले जाके जेल में डाल दिया। समय पा करके पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी ने ला करके कंस को दिया। कंस ने खुश होकर कहा ले जाओ वापस, पहला बच्चा है, खतरा तो 8वें से है, तो मैं पहले को क्यों मारूं? छोड़ दिया। और वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा ये कौन जा रहा है? बोले वसुदेव जी हैं, अपना पहला बेटा लेके आए, डर नहीं लगा तो मैंने लौटा दिया। नारद जी ने मन में सोचा ये दुष्ट जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक ये जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि सबसे बड़ा महापाप होता है बाल हत्या। गर्भ में ही जो बच्चों को नष्ट कर देती हैं माताएं या जो भाई लोग करा देते हैं ऐसा, उससे बड़ा महापाप कुछ नहीं होता। इसलिए नारद जी को लगा कंस जब बाल हत्या करेगा तब इसका पाप का घड़ा फूटेगा। इसलिए कमल का फूल घुमाते हुए कंस के पास नारद जी आए। कंस ने स्वागत किया, आइए आइए गुरुदेव, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। नारद जी ने कहा पहले ये बताओ, जो फूल घुमा रहे थे कमल का वो कंस के सामने रख दिया, और नारद जी ने पूछा बताओ ये क्या है? कंस ने कहा गुरुजी मुझसे क्या पूछ रहे हो, इससे कौन नहीं जानता कमल का फूल है, आजकल पूरे देश में चारों तरफ खिल रहा है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये क्या है? तब नारद जी ने कहा ये बताओ इस कमल की 8वीं पंखुड़ी तुम किसे समझते हो, बताओ गिन के। अब गिनने लगा, बोले ये रहा 8वीं। बोले यहां से क्यों गिनते हो, यहां से गिनो, अब यहां से गिनो। अलग अलग गिनवाया तो 8वीं नजर आई। अब कंस का माथा घूम गया, गुरुजी इसका मतलब पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, गिनती के ऊपर है। 8 लोग खड़े हों लाइन से तो मैं कहूंगा कि यहां से गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8, वो रहा 8वां। आप वहां से गिनोगे तो कहोगे ये रहा 8वां। सोई कंस का माथा घूम गया। इसका मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलाया और बच्चे को पकड़ के आकाश में घुमा के पटक दिया। इस प्रकार कंस के हाथों लगातार देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। 7वें गर्भ में शेष जी आए। भगवान ने योग माया को बुला के आदेश दिया कि शेष जी को देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, गर्भांतरण प्रक्रिया के माध्यम से, और तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी कितनी पूजा होगी। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, अनेक नामों से तुम्हारी ख्याति होगी। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया, और कंस को यह भ्रम हो गया कि देवकी के 7वें गर्भ का पतन हो गया।
अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे तो सारी प्रकृति भगवान के स्वागत में सुसज्जित हो गई। भवु वायु सुख स्पर्शा। देव की माँ के गर्भ में जब गोविंद आए तो शीतल मंद सुगंध सनई सनई हवा चलने लगी। भादों के महीना में भी नदियों का जल एकदम निर्मल हो गया। भादों में आजकल बाढ़ आ रही है, नदियों का पानी मटमैला गंदा होता है, पर जब प्रभु आने वाले थे तो नदियां निर्मल हो गईं। रात के 12 बजे सरोवर में कमल खिलने लगे। अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमकने लगे और देवकी वसुदेव के सन्मुख भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। उस चतुर्भुज रूप को देखकर देव की वसुदेव गदगद होकर के दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। भगवान बोले, मां आपको कुछ संकेत देने आया हूं। क्या? बोले, आपने बहुत तपस्या करके मुझे बेटे के रूप में मांगा था, इसलिए आज मैं आपका बेटा बनने जा रहा हूं। बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठा लाना, बाकी बिल्कुल किसी से मत घबराना। ये सारी बातें समझाकर बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से बच्चे बनके भगवान देव की मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोए बिल्कुल नहीं, तूष्णीम बभूव, चुपचाप रहे। क्यों नहीं रोए? रामावतार में तो बालक बनते ही गला फाड़ के रोना चालू कर दिया। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। पर कन्हैया बिल्कुल नहीं रोए। क्यों? क्योंकि जानते थे रामावतार में जब रोए तो दास दासियां मंगल गीत गाती झूमती नाचती चली आई थी, और कन्हैया जानते हैं कि हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे चारों तरफ से। माहौल ठीक नहीं है, इसलिए शांति ही रहो। इसलिए ठाकुर जी ने आवाज नहीं लगाई। वासुदेव जी ने देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को लिया, सूप में लिटा लिया, सिर पर बैठा लिया, लेके चलने लगे। हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे सब खुल गए, पहरेदार सब खर्राटे बजा के सो गए। बाहर निकलते ही मेघ मंडलों ने देखा, वाह हम भी घनश्याम, हमारे प्रभु भी सांवले सलोने घनश्याम है। पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, पर जलम हमारे पास खूब है, तो चलो जल से ही स्वागत कर देते हैं प्रभु का। तो आकाश के बादलों ने पानी की मंद मंद फुहारों से प्यारे का स्वागत करना प्रारंभ कर दिया। बवर्ष पर जन्य पांसु गरजेता, से सोन बगात मारे निवार पानी की फुहारें बरसने लगी तो शेषनाग हजार फन तान करके छत्र बन करके प्रभु को पानी से बचाते हुए पीछे पीछे चल दिए। आगे बढ़े तो जमुना जी मिल गई। इस समय आजकल नदियों में बड़ी बाढ़ आई हुई है, भादों के महीने में बाढ़ आती है। तो जमुना जी में जो जमुना जी ने दर्शन किए होने वाले पतिदेव पधार रहे हैं, तो मैं इनको बिना चरण छुए जाने नहीं दूंगी। तो जमुना जी में बाढ़ आ गई, वसुदेव जी के गले तक पहुंच गया पानी। वसुदेव जी घबराने लगे, हम तो डूब जाएंगे। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है और पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तुरंत भगवान ने अपना चरण नीचे लटका दिया और प्रभु का चरण का स्पर्श होते ही जमुना जी की धारा तुरंत वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोले जमुना महारानी की जय। एक संत कहते नहीं, जमुना जी में जो बाढ़ आई वो इसलिए आई, वो देखना चाहती कि हमारे पतिदेव का मुखारविंद कैसा है, इसलिए जमुना जी में उफान उठा जल का। पर वसुदेव जी का मुंह तो दिखा नहीं, अपने होने वाले पतिदेव का तो मुंह दिखा नहीं, जमुना जी को होने वाले ससुर जी की दाढ़ी दिखाई पड़ गई। इसलिए बेचारी जमुना जी वसुदेव जी का मुख देख करके लज्जित होकर उनके चरणों में झुक गई। ऐसे वसुदेव जी जमुना पार करके नंद भवन में पहुंचे, वहां लाला को सुला दिया, वहां से लाली को उठा लिया और जैसे ही लेकर के वापस जेल खाने में आए, हथकड़ी बेड़ी सब वापस लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए
और कन्या इतनी जोर से गला फाड़ के रोई, पहरेदार सब जग गए। कंस को खबर दिए, कंस दौड़ा दौड़ा आया और कंस ने आकर के जैसी देवकी की गोदी से कन्या को उठाया, आकाश में घुमाया, मारने को हुआ कि कन्या उड़ गई आकाश में और बोली, हे पापी, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस घबरा गया, बहन जी कहाँ पैदा हुआ है? कन्या बोली, तू अपने आप जन्मपत्री निकाल लेना, तेरे आसपास ही हुआ है। और यों कह के विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया बन करके वह कन्या विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस घबरा गया और देवकी के चरणों में गिर के बोला, बहन जी मेरी भूल चूक माफ करना, ये देवता भी झूठ बोलते हैं, ये आज ही पता चला है। आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और देवी कह गई कि मेरा काल कहीं पैदा हो गया। देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस अपने घर चला गया। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। अब केवल 5 मिनट और। ब्रज की कथा यहां से प्रारंभ हो रही है, तो आपको ब्रज भाषा में ही सुनाएंगे। ब्रज भाषा बहुत मीठी भाषा है, ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो, कोई लाला लाली ना है। नंद बाबा 90 वर्ष के बुढ़ापे में आए गए। एक दिन संत महंतन की मंडली आई, नंद बाबा ने सबन को बुला के खीर मालपुआ की पंगत पवाई। खाए पी के महंत जी के मोहते डकार निकलो, और डकारते ही बाबा को आशीर्वाद दी, और नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा बोले, महाराज 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो भयो ना, अब या बुढ़ापे में छोरा का होएगा। बोले बाबा तेरे एक लाला ना है? बोले एक ना है महाराज। तो भगवान जाने मोहते कैसे आशीर्वाद निकल गए हो। अब जब संतन को आशीर्वाद मोहते निकल गए हो, तो छोरा तो हो के ही रहेगा। नंद बाबा बोले, महाराज तो रोज रबड़ी घुटन दो, आपकी कृपा से 9 लाख गैया हैं, दूध दही की कमी ना है, बस आपको आशीर्वाद सफल होना चाहिए। संतन ने चिमटा गाड़ लिए और इतनो भजन कियो कि संतन के आशीर्वाद को चमत्कार भयो, जसोदा जी के लाभ है गयो। बात फैल गई ब्रज में, जसोदा के छोरा हो बे 12 है, 80 साल के बुढ़ापे में। तब तो गोपियां खुशी के मारे नाचने लगी। 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया चुनरी बनवाई लई। जाजना जसोदा के लाला होएगो, वाजना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी चालू है गई। आज कब वसुदेव रात में आए गए, कब अदला बदली कर गए, पतो ही ना चलो, सब सोते रह गए। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी, और जैसे ही जसोदा भाभी के कमरे में झांक करके देखा, तो नील कमल जैसा लाला यशोदा जी के अंक में क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़ा। जो दौड़ करके भीतर गई, लाला की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया। सुनंदा जी बड़ी जोर से चिल्लाती वहीं दौड़ी, है गौ है गौ है गौ है गौ है। सवरे ग्वाला दौड़ के आए, का भयो? मुंह पे हाथ धर के बोली, कचूना भयो। तो ऐसे काहे क्यों चिल्लाई? हम तो घबरा गए भाई। मन में सोचा सुनंदा जी ने कि खुशखबरी पहले भैया सुनाऊंगी तो पक्को 9 लखा हार मिलेगा बधाई में, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। और बोली, जल्दी बताओ मेरे भैया कहाँ हैं नंद बाबा? एक ग्वाला बोलो, बैठे बैठे अथाई पर माला सटकाए रहे। तो भागती भागती गई, क्या देखा कि नंद बाबा भजन कर रहे, माला जप रहे हैं। और मंत्र कौन सो जप रहे? अबई तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अबई तो भयो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही धुन सवार है, कब लाला होवे कब खुशखबरी आवे। इतने में सुनंदा जी पहुंच गई। भैया तुम बैठे बैठे माला सटका रहे हो, मैं कहाँ कहाँ बाबरी बनी ढूंढ रही, जल्दी बोल बहना खबर का है। बोले भैया पहले ये बता इनाम का है। अब तो नंद बाबा की धड़कन और दुगनी है गई। तुरंत तिजोड़ी की चाबी बगल में से निकाल के सुनंदा जी के हाथ में धर दी। बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में, जो मर्जी आवे सो बधाई ले ले, पर देर मत कर, फटाफट बता। तब सुनंदा जी कान में जाके बोली, भैया
तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की। और इतना कह के सुनंदा ने बजाई कांसे की थारी, हम दोनों हाथ से मिलके बजाएं तारी। बोल नंद के लाला की जय। नंद बाबा ने तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवा दी दुहाई, ले के बधाई, सब गोपियां दौड़ी चली आई। गोपियां सब मैया को घेर के बधाई दे रही हैं और ग्वाला सब नंद बाबा को घेर घेर के बधाई दे रहे हैं। अब देखो बधाई गाना चालू करते हैं, पहले आपको हमें बधाई देनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिए 1 मिनट। जब मैं कहूंगा बाबा बधाई हो, तो जितने भी ग्वाला बैठे हैं वो कहेंगे बाबा बधाई हो। और जब हम कहेंगे मैया बधाई हो, तब जितनी गोपियां बैठी हैं वो कहेंगी मैया बधाई हो। तो आज आपकी परीक्षा है, गोपियन की बधाई जोरदार सुनाई पड़ती है कि ग्वालन की, ये आज आपको ही अपने बधाई दे करके परीक्षा देनी है। गोपियां पहले बोलेंगी, ग्वाला बाद में बोलेंगे, क्योंकि आजकल हर मामले में गोपियां नंबर 1 पर चल रही हैं। चाहे हवाई जहाज उड़वा लो, चाहे मिलिट्री में पहुंचा दो, हर जगह महाराज गोपियों के झंडे बुलंद हैं। तो पहले गोपियां बोलेंगी, ग्वाला सब शांत बैठे रहना, बाद में ग्वाला बोलेंगे, गोपियां शांत रहेंगी। तो सब गोपियां सावधान हो जाओ, पहले हम बोलें उसके बाद आप बोलिए मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। ऐसे बधाई दी जावे जैसे भोजन करके ही ना आई हो। अरे खूब माल छान रही हो भैया, बादाम के हलवा मिल रहे, कोई कमी ना है खावे पीवे की। आज करवा चौथ है ना, एकादशी है ना, इसलिए दोबारा सब गोपियां दम लगा के बोलो। गोपियन ने जब बधाई दी तो उनकी बधाई की आवाज बरसाने में सुनाई पड़ी। तुम्हारी आवाज तो या पांडाल के बाहर ना निकली होगी, इसलिए दोबारा सब गोपियां बोलें मैया बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से या बुढ़ापे में खुशी को दिन घर में आयो है। अब आ गए हमारे मूछन वाले ग्वाला। भाई ब्रजवासियों मूछ नीची ना होना चाहिए, दम लगा के बोलियो सब आगे पीछे से। गोपियां सब शांत रहना, ग्वाला सब बोलेंगे क्या, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। ब्रजवासियों बेईमानी मत करो भाई, माइक में बोलोगे तो सब गोपियां कहेंगी चीटिंग करी। बिना माइक के बोल के दिखाओ, तब समझ में आवे ग्वालन में कितनी दम है। इनके माइक बिल्कुल बंद कर देना भाई। अब गोपियां दोबारा, ग्वाला सब दोबारा बोलेंगे बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। भाई ब्रजवासियों संख्या तो तुम्हारी कम दिख रही है, फिर भी बराबर की टक्कर भाई। सब गोपी ग्वाल झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और मस्ती में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं, पालना है ठाकुर जी का। अब ठाकुर जी पालने में आएंगे, वसुदेव जी उन्हें लेके आएंगे, हम लोग इस झांकी का बैठे बैठे दर्शन पाएंगे। जो खड़ा होगा उसे नाचना पड़ेगा, बाकी सब बैठे रहें, दर्शन करें ताकि सबको लाला के दर्शन मिलें। आइए मिलकर के लाला की बधाई गाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय जय। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, बधाई हो, जय हो। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, अरे लाखों बार बधाई। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो।
बधाई हो, लाला की बधाई हो, लाला की बधाई हो, लाला की बधाई हो, लाला की बधाई हो, लाली की बधाई हो। लाला की बधाई हो, लाली की बधाई हो। आज लाला का भी जन्म हुआ है और राधाष्टमी है, इसलिए हमारी राधा रानी का भी जन्म हुआ है। और जब बरसाने में ये खबर पहुंची कि नंद के घर में लाला भयो है, तो वृषभानु जी ने तुरंत नौता भेज दियो लाली की ओर से। नंद, हम कहेंगे नंद भवन घर ढोटा जायो, तो आप कहना बरसाने से टीको आयो। अरे नंद भवन घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो, नंद भवन घर ढोटा जायो। मैं तो नंद बाबा के दिल जाऊंगी, नंद बाबा के दिल जाऊंगी, ओ मैं तो भानु बाबा के दिल जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के दिल जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, जय हो बधाई लेके आऊंगी, जय हो। मैंने सुना है वहाँ लाला हुआ है, मैंने सुना है वहाँ लाला हुआ है, मैंने सुना है वहाँ लाला हुआ है, मैंने सुना है वहाँ लाला हुआ है। अरे लाला भी जग से निराला हुआ है, लाला भी जग से निराला हुआ है, लाला भी जग से निराला हुआ है, लाला भी जग से निराला हुआ। हो जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, लाला के दर्शन पाऊंगी, हो जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, हो जाके लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ जी बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के दिल जाऊंगी, तो नंद बाबा के भिग जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के दिल जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के भिग जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी।
कोने में लाई मैं पच रंग साड़ी, कोने में लाई पच रंग साड़ी, कोने में लाई मैं पच रंग साड़ी, कोने में लाई पच रंग साड़ी। जयपुरिया लहंगा है गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा है गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा है गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा है गोटे की किनारी। कोने में लाई मैं पच रंग साड़ी, कोने में लाई है पच रंग साड़ी, जयपुरिया लहंगा है गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा है गोटे की किनारी। ओ बाबू लहर लहर लहराऊंगी, लहर लहर लहराऊंगी, ओ बाबू लहर लहर लहराऊंगी, बाबा लहर लहर लहराऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। ओ मैं तो नंद बाबा की दिन जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के दिन जाऊंगी। ओ मैं तो नंद बाबा की दिन जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के दिन जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ जी बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। बधाई हो। जय हो। एक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी मेरे मन में। कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में, कब पहुंचूंगी नंद भवन में, ओ कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में, कब पहुंचूंगी नंद भवन में। अनेक ही आस लगी मेरे मन में, एक ही आस लगी मेरे मन में, ओ कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में, कब पहुंचूंगी मैं नंद भवन में। जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, हो जाके लाला के दर्शन पाऊंगी, जाके लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। हाँ जी बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ जी बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। बधाई लेके आऊंगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय। अरे लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार, घर लाला जायो है। ओ ब्रज ओ ब्रज में है रे जय जयकार, घर लाला जायो है। वो ब्रज में रे जय जयकार, यशोदा
घर आवे, दूत के दूत नंद घर आवे, दूत के दूत नंद घर आवे, दूत के दूत नंद घर आवे। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। के ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय हो। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, ओ ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सबई कहे धन यशोदा मैया, सबई कहे धन यशोदा मैया, ओ सबई कहे धन यशोदा मैया। सबई कहे धन यशोदा मैया। हाँ, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सबई कहे धन यशोदा मैया। सबई कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुख से सो जायो है। हाँ, 80 साल की आयु में सुख से सो जायो है। के ब्रज में, के ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला। नंद के लाला की जय हो। जन्मोत्सव का आनंद तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा चराचर जगत मना रहा था, लेकिन मथुरा और गोकुल की महिमा का कुछ और ही वर्णन यहाँ पर प्रलिखित है। आनंद घन साक्षात बाल रूप में प्रकट हुए तो आनंद ही आनंद सर्वत्र व्याप्त हो गया। नदियाँ, हवाएं, पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र, जीव जंतु सभी आनंद विभोर होकर, आनंद में मदमस्त होकर ईश्वर के दर्शन करने का, अपने नयनों का लाभ प्राप्त करते रहे, ईश्वर का दर्शन करते रहे। तो आप भी ईश्वर की इस संगीत रूपी दर्शन में अपना भाग दीजिए और उनके चरणों में अपने ध्यान को लगाएं भक्तों, और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। नंद के लाला की जय हो।
यशोदा भाग्य बढ़ाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई ओ नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई 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 ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में हो रही जय राजा नंद घर लाला जायो है ब्रज में रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ नंद घर लाला जायो है नंद घर लाला जायो है आनंद घर लाला